तो आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो दोस्तों, स्टार्टअप बिजनेस आइडिया क्या है, आप उसको कैसे शुरू कर सकते हैं, वो स्टार्टअप बिजनेस आइडिया क्या प्रॉब्लम सॉल्व करता है, सारी चीजों के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। तो जानने के लिए वीडियो को देखते रहिए। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाजू में जो बेल आइकन उसे भी दबा दें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ली जाएंगे। लेकिन दोस्तों, जब आपको सच में किसी की जरूरत होगी जिसके साथ आप अपनी परेशानी शेयर कर सको, अपने मन का गुबार निकाल सको, तो दोस्तों आपको एक इंसान भी ऐसा नहीं मिलेगा। अब हो सकता है आप में से कुछ लोगों के मन में ख्याल आ रहा होगा कि हमारे पास हमारे फ्रेंड्स होते हैं, फैमिली मेंबर्स होते हैं, उनके साथ हम लोग शेयर कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, अगर आप अपनी मन की परेशानी, मन का गुबार, अगर आप दुखी हैं, वो सारी चीजें अगर आप अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करेंगे तो दोस्तों हो सकता है वो लोग फ्यूचर में उसी इंफॉर्मेशन का मिसयूज करें और अपने फायदे के लिए उस इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करें। तो दोस्तों, सब पे ट्रस्ट करना पॉसिबल नहीं हो पाता। इसके अलावा दोस्तों एक और रीजन होता है, मान लीजिए आपका कोई फ्रेंड है जो हमेशा दुखी रहता है, उसको कोई परेशानी है या फिर वो अपने मन का गुबार निकालना चाहता है, वो आपके पास आता है और बताता है कि मुझे ये परेशानी है, मुझे वो परेशानी है। आप उसकी परेशानी एक बार सुनोगे, दो बार सुनोगे, उसके बाद में आप खुद बोलोगे भाई तेरी जो परेशानी है वो तेरे पास रख, बार बार मेरा मूड खराब करने मत आया कर। तो दोस्तों यही प्रॉब्लम सबके साथ है। अब आप सोचिए इंसान परेशान क्यों होता है। दोस्तों, इंसान के परेशान होने का कारण एकमात्र है कि वो चाहता है कि उसके आसपास में जो रहने वाले लोग हैं वो उसके हिसाब से चले और उसको जैसा पसंद है उसी हिसाब से उसके साथ बिहेव करे। लेकिन दोस्तों वो ये चीज भूल जाता है कि उसके आसपास में जो लोग रह रहे हैं वो भी इंसान है, वो भी सेम ही चीज सोचते हैं। इसीलिए दोस्तों परेशानियां क्रिएट होती है और इंसान परेशान होता है। अब दोस्तों अगर आप देखेंगे तो हमारे आसपास में हर इंसान परेशान है। कोई अपनी वाइफ से परेशान है, कोई अपने बच्चे से परेशान है, कोई अपने बिजनेस पार्टनर से परेशान है, कोई कस्टमर से परेशान है, कोई अपने पड़ोसी से परेशान है, कोई बिल्डिंग वालों से परेशान है। हर इंसान किसी ना किसी से परेशान तो जरूर है। अब दोस्तों जरा सोचिए, वो जिससे परेशान है अगर उसको जाके बोलेगा तो झगड़े हो सकते हैं। इसके अलावा अगर वो अपने मन का गुबार अंदर ही रखता है तो हो सकता है फ्यूचर में कोई हादसा हो जाए, कोई क्राइम हो जाए। आप खुद देखेंगे हमारे आसपास में जितने भी क्राइम होते हैं उसका एक बहुत बड़ा कारण ये भी होता है कि एक इंसान दूसरे इंसान से परेशान होता है। इंसान अपनी परेशानी को किसी के साथ शेयर नहीं कर पाता, मन ही मन के अंदर दबाए रखता है और एक दिन वो क्राइम बन के बाहर निकलता है। अब दोस्तों हो सकता है आप में से कुछ लोगों के मन में ख्याल आ रहा होगा कि मैं स्टार्टअप बिजनेस आइडिया छोड़ के आपको ये सब क्या बता रहा हूँ। देखिए दोस्तों, हमारा स्टार्टअप बिजनेस आइडिया इसी प्रॉब्लम से रिलेटेड है। अगर हम इस प्रॉब्लम का अपनी जो भी चीज बोलना चाहता है बोल सके और जो सामने वाला इंसान है जो उसकी बात सुन रहा है वो उस इंफॉर्मेशन का मिसयूज ना कर पाए और अपने फायदे के लिए फ्यूचर में उसका इस्तेमाल ना कर पाए, ऐसा हो तो कैसा होगा। तो दोस्तों आज का हमारा स्टार्टअप बिजनेस आइडिया इससे से रिलेटेड है और मुझे लगा ये बहुत ही जबरदस्त बुक है तो मैं आपके साथ भी इसको शेयर करूं। और उस बुक का नाम था हाउ टू टॉक टू एनीवन। दोस्तों अगर आपके पास ये बुक अवेलेबल है तो आपको ये बुक जरूर पढ़नी चाहिए। और अगर आपके पास ये बुक अवेलेबल नहीं है तो इस बुक की समरी आपको मिल जाएगी कुकू एफएम पे। मैं आपको बता दूं कुकू एफएम इंडिया का लीडिंग ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म है। इनके प्लेटफॉर्म पे आपको 3000 से भी ज्यादा बुक ऑडियो फॉर्मेट पे मिल जाएगी। तो सोचिए अगर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं, चलिए उसके बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों मैं आपको सॉल्यूशन ऑडियो बुक्स मिल जाती है तो आपको जो भी, तो इनकी रेटिंग है 4.5। सब्सक्रिप्शन प्लान है, अगर ₹100 से भी कम में आप पूरे और स्टे के लिए हजारों का डिस्काउंट पाइए। चलिए दोस्तों फाइनली बात कर लेते हैं इस प्रॉब्लम के सॉल्व होंगे। उसके बाद में दोस्तों अगर कोई भी इंसान अपनी बातें शेयर करना चाहता है, अपने मन का गुबार निकालना चाहता है तो वो प्लेटफॉर्म के ऊपर जाएगा, वहां पर देखिएगा मल्टीपल लोग अवेलेबल है तो उनमें से किसी भी एक आदमी को चूज करेगा और उसके बाद में उसके साथ वो अपनी बातें शेयर कर सकता है। दोस्तों इससे फायदा क्या होगा, जिसके साथ वो बातें शेयर कर रहा है वो इंसान इस इंसान को जानता नहीं है, मतलब जो ऑलरेडी अवेलेबल है वो कस्टमर को जानता नहीं है तो उसकी बातों का मिसयूज नहीं कर पाएगा। इसके अलावा दोस्तों जो कस्टमर्स होंगे उनका जो मन का गुबार होगा वो भी निकल जाएगा, उनकी जो परेशानी है वो किसी के साथ शेयर कर देंगे तो मन ही मन में उनको दबाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों अगर ऐसा स्टार्टअप हम इंडिया के अंदर शुरू करते हैं तो विन विन सिचुएशन क्रिएट होगी, सबके लिए फायदा होगा। सबसे पहले जो कस्टमर्स हैं जो अपनी बातें बताना चाहते हैं उनके लिए भी फायदा है, उनके मन का गुबार निकल जाएगा। सेकंड, जो लोग बातें सुन रहे हैं उनको पैसे मिलेंगे। आप खुद जानते होंगे हमारे आसपास में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो जॉब की तलाश में है, बेरोजगार है, तो उनको रोजगार मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों जो ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट करेगा उसको बीच में कमीशन मिलेगा। अब कमीशन कितना मिल सकता है, कैसे सारा बिजनेस मॉडल काम करेगा, चलिए उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों अगर कोई भी इस तरीके का स्टार्टअप शुरू करना चाहता है तो वो 2 तरीकों से कर सकता है। सबसे पहला तरीका, वो एक प्लेटफॉर्म बिल्ड करेगा, उसके बाद में कुछ एम्प्लॉयज को हायर करेगा और वो अपने एम्प्लॉयज को अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर रजिस्टर करके रख देगा। तो किसी भी कस्टमर को अगर किसी से बात करनी है तो वो एम्प्लॉयज वहां पे होंगे, वो उनमें से किसी को भी चूज कर सकता है और उससे बात कर सकता है। दोस्तों ठीक उसी तरीके से जैसे ड्रीम गर्ल पिक्चर में होता था, लेकिन दोस्तों ड्रीम गर्ल पिक्चर में वो फोन पे बात होती थी, लेकिन दोस्तों आपके प्लेटफॉर्म पे वीडियो कॉल में बात होगी। जो भी आपके एम्प्लॉयज होंगे वो कस्टमर से बात करेंगे, उनके साथ फ्रेंडली बिहेव करेंगे,
कस्टमर को कंसोल करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा दोस्तों इस बिजनेस को आप दूसरे तरीके से भी शुरू कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, एक प्लेटफॉर्म बिल्ड कर सकते हैं और उसके बाद में पूरे ऑल ओवर इंडिया में आप ऐसे एडवर्टाइजमेंट चला सकते हैं और लोगों को बोल सकते हैं अगर कोई भी हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर रजिस्टर होना चाहता है, लोगों की बातें सुनने के लिए, उनको कंसोल करने के लिए, उनके साथ एज अ फ्रेंड वीडियो कॉल में बात करने के लिए, तो लोग अपने आप को उसमें रजिस्टर कर सकते हैं। और उसके बाद में अगर कोई भी कस्टमर अपनी बातें किसी को बताना चाहता है, वो सिंपली आपके प्लेटफॉर्म पे जाएगा और वहां पे एक सर्टेन अमाउंट पे करेगा और वहां पे जितने भी लोग अवेलेबल होंगे उनमें से एक को चूज करेगा और उसके साथ बातें करेगा। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बता दूं, ऐसे प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल और भी कई सारी चीजों के लिए किया जा सकता है। लोग लैंग्वेज सीखने के लिए भी इस तरीके के प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए बहुत सारे लोगों को इंग्लिश बोलने में बहुत ही ज्यादा घबराहट होती है, लोग बहुत ही ऑकवर्ड फील करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि अगर वो इंग्लिश में बात करेंगे और सामने वाला उनकी गलती पकड़ लेगा तो वो उन पे हंसेगा, उनका मजाक उड़ाएगा। लेकिन दोस्तों अगर ऐसा कोई प्लेटफॉर्म होगा जहां पे कस्टमर खुद पेमेंट कर रहा है सामने वाले को अपनी बातें सुनाने के लिए, तो वो इंग्लिश में भी बात कर सकता है, इंग्लिश सीख भी सकता है। इसके अलावा जो मल्टीपल लैंग्वेजेस सीखने का ऑप्शन भी आप अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर रख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों जब आप इस तरीके का प्लेटफॉर्म बिल्ड करेंगे तो इस प्लेटफॉर्म के जरिए और भी बहुत सारी चीजें की जा सकती हैं जिसके बदले में पैसे कमाए जा सकते हैं। अब दोस्तों आप पैसे कैसे कमाएंगे वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए सिंपली जब भी कोई कस्टमर जाएगा अपनी बातों को शेयर करने के लिए तो उसको एक सर्टेन अमाउंट पे करना होगा और दोस्तों उस अमाउंट में से आप अपना कमीशन रखकर बाकी का पैसा उसको दे देंगे जो कस्टमर की बातें सुन रहा है। सो दोस्तों इस तरीके का मॉडल तैयार किया जा सकता है। और मैं आपको बता दूं, अगर आप इस बिजनेस को ट्रायल बेसिस पे करना चाहते हैं, आप देखना चाहते हैं कि ये वर्कआउट करेगा कि नहीं करेगा, तो मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा सबसे पहले आपको पहले मॉडल के साथ जाना चाहिए। मतलब आपको इनिशियली कुछ एम्प्लॉयज को हायर करना चाहिए, वो कस्टमर्स की बातें सुनेंगे और उसके बाद में जब आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिलने लगे तो आप पूरे ऑल ओवर इंडिया में इस तरीके का काम कर सकते हैं और जो दूसरे लोग हैं उनको भी बोल सकते हैं कि आप हमारे प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर कीजिए, कस्टमर्स की बातें सुनिए, जिसके बदले में आपको पैसे मिलेंगे। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि इस तरीके का स्टार्टअप शुरू करने के लिए कितने इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी। देखिए दोस्तों अगर कोई भी ऐसा स्टार्टअप बिजनेस शुरू करना चाहता है तो सबसे पहले उसको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा प्लेटफॉर्म बिल्ड करने के लिए, मतलब वेबसाइट और एप्लीकेशन बनाने के लिए। और अगर आप वेबसाइट और एप्लीकेशन किसी IT कंपनी से बनाते हैं, मतलब किसी वेबसाइट और एप्लीकेशन बनाने वाली कंपनी से बनाते हैं, तो आपका कम से कम खर्चा जाने वाला है 1 लाख रुपए से लेकर 1.5 लाख रुपए के बीच में। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बता दूं, इस तरीके की वेबसाइट आप वर्डप्रेस की मदद से भी बना सकते हैं जिसके अंदर आपका ज्यादा खर्चा नहीं जाएगा। बनाते हैं तो आपका कम से कम खर्च करना पड़ेगा प्लेटफॉर्म बिल्ड करने के लिए, मतलब वेबसाइट और एप्लीकेशन बनाने के लिए। और अगर आप वेबसाइट और एप्लीकेशन किसी IT कंपनी से बनाते हैं, मतलब किसी वेबसाइट और एप्लीकेशन बनाने वाली कंपनी से बनाते हैं, तो आपका कम से कम खर्चा जाने वाला है 1 लाख रुपए से लेकर 1.5 लाख रुपए के बीच में। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बता दूं, इस तरीके की वेबसाइट आप वर्डप्रेस की मदद से भी बना सकते हैं जिसके अंदर आपका ज्यादा खर्चा नहीं जाएगा। आप 5 से 10 हज़ार रुपए के इन्वेस्टमेंट में इस तरीके की वेबसाइट को बना पाएंगे। लेकिन दोस्तों दोनों में डिफरेंस क्या होगा, मान लीजिए आपने बिजनेस शुरू किया और फ्यूचर में आपको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलने लगा और आप अपनी वेबसाइट में कुछ नए नए मॉड्यूल्स ऐड करना चाहते हैं, कुछ नई नई चीजें ऐड करना चाहते हैं, तो अगर आपने किसी वेबसाइट बनाने वाली या एप्लीकेशन बनाने वाली कंपनी से बनवाया होगा तो उसके अंदर इंटीग्रेट करना बहुत ही ईजी हो जाएगा। लेकिन अगर आप वर्डप्रेस की मदद से बनाते हैं तो उसके अंदर नई नई चीजों को इंटीग्रेट करना उतना ज्यादा पॉसिबल नहीं हो पाने वाली है। वर्डप्रेस की मदद से कैसे बनाएंगे, उसके बाद में दोस्तों आपको एम्प्लॉयज को हायर करना पड़ेगा। अगर आप फर्स्ट आएंगे उतना ही जल्दी मैं वीडियो बनाकर अपलोड करूंगा, तो पर्टिकुलर डिटेल में वीडियो बनाऊं जिसके अंदर मैं आपको बताऊं कि इस तरीके की वेबसाइट वर्डप्रेस की मदद से कैसे बनाई जा सकती है। तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा, जितने ज्यादा कमेंट आएंगे उतना ही जल्दी मैं वीडियो बनाकर अपलोड करूंगा। दोस्तों मैं मान के चलता हूं प्लेटफॉर्म बिल्ड करने का आपका खर्चा जाने वाला कम से कम 1 से लेकर 1.5 लाख रुपए के बीच में। उसके बाद में दोस्तों आपको एम्प्लॉयज को हायर करना पड़ेगा। अगर आप फर्स्ट मॉडल के हिसाब से जाना चाहते हैं, मान लेते हैं आप 5 एम्प्लॉयज को हायर करते हैं, तो उनको बिठाना पड़ेगा, सारी चीजों की व्यवस्था करनी पड़ेगी, जिसके लिए आपको ऑफिस का सेटअप भी करना पड़ेगा। तो दोस्तों आप मान के चलिए पूरा ऑफिस का सेटअप करने के लिए आपका कम से कम 1.5 लाख रुपए से लेकर 2 लाख रुपए का खर्चा होने वाला है। तो आप यूं मान के चलिए कि वन टाइम इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आपके पास कम से कम 3 लाख रुपए से लेकर 4 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों अगर आपकी जगह रेंट पे है, आपको एम्प्लॉयज को हर महीने सैलरी देनी पड़ेगी, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना पड़ेगा और भी मेंटेनेंस चार्जेस आने वाले हैं। सो दोस्तों आप यूं मान के चलिए कि आपके पास वर्किंग कैपिटल भी होना चाहिए। सो आपके पास कम से कम 3 से 4 लाख रुपए का वर्किंग कैपिटल भी होना चाहिए। तो दोस्तों अगर आप इस तरीके का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं फर्स्ट मॉडल के हिसाब से तो कम से कम आपके पास 6 से लेकर 8 लाख रुपए होने चाहिए, तभी आप अच्छे से कर पाएंगे। अगर आपके पास इतने पैसे नहीं होंगे तो आप बिजनेस तो शुरू कर लेंगे लेकिन अपने बिजनेस को स्मूथली रन नहीं कर पाएंगे। और जैसे कि मैंने कहा आपको फर्स्ट मॉडल के हिसाब से जाना चाहिए और अगर आपको लगे अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है देन आप सेकंड मॉडल में स्विच कर सकते हैं। पूरे ऑल ओवर इंडिया से लोगों को बोल सकते हैं कि आप हमारे प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर हो जाइए और लोगों की बात सुनिए, जिसके बदले में पैसे कमाइए। अब दोस्तों आप लोगों के मन में ख्याल आ रहा होगा कि अगर हम ऐसा स्टार्टअप शुरू करते हैं तो हम कितने पैसे कमा सकते हैं। देखिए दोस्तों कितने पैसे आप कमाना चाहते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है।
क्योंकि दोस्तों इस तरीके के बिजनेस मॉडल में आपको कमीशन से अच्छी खासी इनकम होने वाली है और कमीशन आप अपने हिसाब से चार्ज कर सकते हैं, 20% कर सकते हैं, 30% कर सकते हैं, 50% भी कर सकते हैं। दोस्तों मेरा सजेशन होगा आपको कम से कम 50% का कमीशन चार्ज करना चाहिए। अब दोस्तों मान लेते हैं आप पूरे ऑल ओवर इंडिया लेवल पे इस तरीके का स्टार्टअप शुरू करते हैं और आप पर मिनट के हिसाब से चार्ज करते हैं। मैं मान के चलता हूं कि अगर कोई भी कस्टमर आता है और किसी आदमी से बात करना चाहता है तो उस आदमी का पर मिनट का चार्ज होगा, हो सकता है किसी का 20 रुपया हो, किसी का 25 हो, किसी का 30 हो, किसी का 50 हो। अब हम मान के चलते हैं ऑन एन एवरेज 20 रुपया चार्ज है 1 मिनट का और कस्टमर अगर 10 मिनट भी बात करता है तो उसका चार्ज हो जाता है 200 रुपया। उसमें से अगर आप 50% भी रखते हैं तो आपको मिलेगा 100 रुपया और जिसने 10 मिनट तक बातें सुनी उसको मिलेगा 100 रुपया। तो दोस्तों सबका फायदा है, कस्टमर का भी फायदा है, आपका भी फायदा है और जो बातें सुन रहा है उसका भी फायदा है। तो दोस्तों इस तरीके का बिजनेस मॉडल तैयार किया जा सकता है और अच्छे खासे पैसे कमाए जा सकते हैं। आप खुद सोचिए हमारे देश में 130 करोड़ से भी ज्यादा लोग हैं, उसमें से अगर आपको रेगुलर कस्टमर 5 लाख 10 लाख भी मिल जाते हैं तो सोचो आप कितने पैसे कमा सकते हैं। रोजाना का आपके प्लेटफॉर्म के ऊपर जितने ज्यादा अमाउंट का ट्रांजैक्शन होगा उतने ही ज्यादा आप पैसे कमाने वाले हैं। और दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको डिटेल में बताऊं कि इस तरीके का प्लेटफॉर्म वर्डप्रेस की मदद से कैसे बनाया जा सकता है, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। जितने ज्यादा कमेंट आएंगे उतने ही जल्दी मैं वीडियो बनाकर अपलोड करूंगा। इसके अलावा दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में लिख के ये भी बताइए कि आपको हमारी ये स्टार्टअप की सीरीज कैसी लग रही है। हम आपको अलग अलग प्रकार के स्टार्टअप बताते हैं। अगर आप पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, हमारे चैनल के ऊपर एक प्लेलिस्ट है जिसका नाम है यूनिक स्टार्टअप आइडियाज, आप उसको जरूर चेकआउट कीजिए। उसमें आपको बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप मिलेंगे जो आपने कभी इंडिया में सुने भी नहीं होंगे और आपने कभी सोचे भी नहीं होंगे। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद जीरो रेवेन्यू से लेकर के जीरो रेवेन्यू। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे स्टार्टअप बिजनेस आइडिया के बारे में बताने वाला हूं जिसको